Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उधर मुंबई से सटे विरार में दो गुटों में थाने के अंदर जमकर मारपीट हुई, तो वहीं यूपी के हापुड़ में एक अस्पताल के कर्मचारियों और मरीज के परिजनों के बीच जमकर फाइट हुई। मुंबई टू यूपी फाइट की वजह क्या बनी, देखिए ये रिपोर्ट। पहले महिलाओं के बीच संग्राम छिड़ा है। पिंक टी शर्ट पहना आदमी अपने साथ आई महिला को जैसे ही छुड़ाने जाता है, ग्रीन टी शर्ट पहना शख्स मुक्के से उसके सिर पर वार करता है। पिंक टी शर्ट पहना आदमी खुद को जैसे ही बचाने की कोशिश करता है, बगल में चेक टी शर्ट पहना आदमी भी पिंक टी शर्ट पहने हुए आदमी को पीटने लगता है। ग्रीन टी शर्ट और चेक टी शर्ट पहने दोनों शख्स मिलकर पिंक टी शर्ट पहने आदमी पर थप्पड़ और मुक्की की बरसात कर देते हैं। इस बीच कई पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और पुरुषों को छुड़ाते हैं, लेकिन महिलाओं की फाइट जारी रहती है। काले रंग का कपड़ा पहने महिला को ग्रीन और लाइट ग्रीन रंग का कपड़ा पहने महिलाएं पहले जमकर पीटती हैं। फिर ब्लैक कलर का कपड़ा पहने महिला की बाल खींचती है। कई महिलाएं छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। फिर सादी वर्दी पहने पुलिस अधिकारी किसी तरह से दोनों महिलाओं को अलग करता है। फिर दोनों पक्ष को समझाकर पुलिस वाले अलग अलग करते हैं। 24 सेकंड तक नॉन स्टॉप फाइट मुंबई से सटे विरार के तुलिंज पुलिस स्टेशन के बीच हुई। मंगलवार को दोनों पक्ष किसी बात की शिकायत करने थाने पहुंचे। पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल। थाने के भीतर उस रूम में यह मारपीट हुई जिसमें पुलिस कर्मचारी बैठते हैं। ऐसे में वहीं पर मारपीट होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। ये दृश्य यूपी के हापुड़ जिले के एक अस्पताल के बाहर की है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी है। स्ट्रेचर पर एक महिला मरीज है। मरीज को एम्बुलेंस में रखने की तैयारी चल रही है। तभी सिर पर गमछा बांधे मरीज के परिजन से बहस शुरू होती है और देखते देखते बहस मारपीट में तब्दील हो जाती है। मारपीट शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। दो लोग थप्पड़ और मुक्के से पीटते दिखाई देते हैं। एक शख्स भागकर जाता है और कुर्सी के पास मौजूद ईंट उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे ईंट चलाने से रोक लेते हैं। वहां खड़े और भी लोग किसी तरह से मामले को शांत कराते हैं, लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो जाती है जो कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग उस ओर भागते दिखते हैं जिधर मारपीट हो रही है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने लाठी डंडों से उन्हें बुरी तरह से पीटा, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। साथ ही आरोप लगाया कि अस्पताल ने पैसे ऐंठने के लिए मरीज को सही दवाएं नहीं दी, जिसके कारण सुधार नहीं हुआ। मारा इन्होंने, ऐसे पाइप पाइप बजाए, क्या हुआ? पैसे हड़ लिए इन्होंने, रात से वेंटिलेटर पे ही, सुबह से छुट्टी देना, छुट्टी ना दी इन्होंने। खून की उल्टी हुई थी, यहाँ एडमिट करा 12 बजे लाके रात। न्यू इन्फेक्शन है। वहाँ सुबह इन्होंने सबसे पूछे कि क्या बात है, रिपोर्ट पूछी इन्होंने, रिपोर्ट दिखाई सारी, सब क्या पता नहीं क्या रिपोर्ट करवा दी सर। मरीज के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उससे उलट अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज के परिजनों की तरफ से पहले मारपीट की शुरुआत की गई। देखो, जो इस तरह का आरोप मेरी भी जानकारी में आया है, लेकिन जो प्रकाश में आया है वो ये कि जब इन लोगों ने पथराव किया और शीशा टूटा, उस समय कुछ जो बाकी मरीजों के अटेंडेंट थे उन लोगों को भी चोट आई। वो लोग जब बीच में उसके लिए उसको यानी बात करने के लिए उन लोगों ने रोकने की कोशिश करी, तो उनके बीच में आपस में धक्का मुक्की हुई। स्टाफ तो उनको बीच में बचाव की मुद्रा में आया। इसी बीच बचाव के बीच में मेरे स्टाफ को भी चोट आई।
उनमें से बहुत संभव है कि इसी उसमें कुछ लोगों को चोट आई हो, लेकिन उसमें स्टाफ का तो कोई हाथ नहीं है। मारपीट क्यों हुई, इस पर अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। तो शिफ्ट करने के दौरान जब मेरा स्टाफ 2-3 स्टाफ है, जब वो शिफ्ट कर रहे थे तो उन्हीं के कुछ जो रिलेटिव थी, खास तौर से उनमें कुछ औरतें ज्यादा थी, उन्होंने शोर मचाया कि मरीज में जान नहीं है, इस तरह का आरोप लगा करके। इसके बावजूद उन्होंने शोर मचाया, स्टाफ का कॉलर भी पकड़ा, उनके साथ धक्का मुक्की भी करी। बावजूद इसके स्टाफ ने जो वेंटिलेटर रहता है एम्बुलेंस के अंदर, उससे उसको पेशेंट को कनेक्ट किया और उसकी यानी जीवन रक्षा की इसकी पूरी इंश्योर किया। इसी बीच में, इसी धक्का मुक्की में स्टाफ वहां से चला गया। इसी बीच जो जानकारी में आया है कि इन लोगों ने शोर मचाते हुए कुछ ईंटें और कुछ पत्थर फेंके, जिससे अस्पताल का शीशा भी टूटा। कुछ जो अटेंडेंट बैठे थे बाकी मरीजों के, उनको भी चोट आई। अस्पताल प्रशासन और मरीज के परिजनों के अपने अपने आरोप हैं। दोषी कौन है ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।